तो प्रधानमंत्री का रोड शो काशी की सड़क पर देखने को मिल रहा है। काशी विद्यापीठ पहुंचेंगे, वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले कल उनके रोड शो के बाद उन्होंने टाउन हॉल में समर्पित किया था। लेकिन कुछ विपक्षी नेता एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता को सावधान रहना होगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं वहां के जनता से, लेकिन माहौल कुछ इस तरह का बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मानो पूरी काशी मोदी में हो गई है। लेकिन सोचिए, एक प्रश्न उठता है एक जनमानस के जेहन में कि मात्र या महज प्रधानमंत्री बन जाने से किसी संसदीय क्षेत्र या पूर्वांचल की काया पलट हो जाएगी? अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश ने तो 8 प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को, तो फिर उत्तर प्रदेश में गरीबी, बदहाली, गैरबरारी, बीमारी, बेकारी, बेचारी क्यों? ये सबसे अहम सवाल है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा वो उत्तम काशी बनाएंगे, काया पलट कर देंगे, काशी को क्योटो बना देंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, दोहरीकरण होगा, यहाँ पर नई नई सड़कें बनाई जाएंगी, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी। लेकिन इस पे अभी काम चल रहा है। लेकिन लोगों का उत्साह क्या कहता है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जिस जिस जगह से निकल कर जा रहे हैं, वहां वहां लोगों का हुजूम उनके अभिनंदन को स्वीकार कर रहा है, उनका अभिनंदन कर रहा है। उनके स्वागत के लिए बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। फूलों की वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री पे। जाहिर तौर पे उनके लिए भी एक उत्साह का क्षण है, लेकिन पूर्वांचल का किला जीतना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। सुशांत मुखर्जी मेरे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुशांत, युद्ध में जय बोलने वाले का बड़ा महत्व होता है और जाहिर है कार्यकर्ता इसी काम में लगे हुए हैं। मोदी मोदी घर घर मोदी। जी बिल्कुल, कार्यकर्ता लगातार इसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस रोड शो को सफल बनाया जाए। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री का जो आज का रोड शो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तरी और कुछ हद तक दक्षिणी के भी इलाकों को छूता है। इसलिए जो शहर की सीटें हैं उसमें प्रधानमंत्री खास तौर पर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि शहर की सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर उसका गढ़ माना जाता है। और जो 3 सीटें जीती थी 2012 में, वो तीनों सीट शहर की है। ऐसे में जो 3 सीट है वो किसी तरह से खोना नहीं चाहती पीएम जो भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए पीएम लगातार ये रोड शो कर रहे हैं। और आज का जो रोड शो है वो बेहद खास है, क्योंकि इस बार परमिशन भी है और पीएम के हाथ में माइक भी है। वो जनता को संबोधित भी करेंगे और लोगों को भी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा इतने करीब से देखने को पीएम का मौका मिलेगा। और इसीलिए शायद आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर लगातार इंतजार कर रही है, क्योंकि 2014 के बाद पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री को लोग इतने करीब से अपने सांसद को देख पाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो भीड़ है वो कितनी वोट में तब्दील हो पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सुशांत, अगर हम इन कार्यकर्ताओं से बात कर पाए, ये बताइए कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर और किस तैयारी के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं? क्या लगता है रोड शो से कितनी बदलेगी तस्वीर? इस समय रोड शो की पूरी बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि अखिलेश और गठबंधन के द्वारा इतना व्यवस्थित प्रयास किया गया कि जिसके कारण आज जो है सिर्फ हर जगह मोदी मोदी की ललकार है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आप ये बताइए कि ये जो रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री का, इससे कितना फर्क पड़ेगा वोटरों को? क्या लगता है आपको? बहुत सारे फर्क पड़ेंगे और मोदी जी का एकदम लहर चल रहा है, ये जान लीजिए कि सुनामी चल रही है, एकदम जान लीजिए, एकदम मोदी जी एकदम। क्या लगता है आपको ये रोड शो जो हो रहा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री लगातार दूसरे दिन रोड शो कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा, कितना विकास हुआ है, किस मुद्दे पर चुनाव इस बार हो रहा है? इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है 8 की 8 सीटों जो है बड़े आराम से जो है विजय प्राप्त कर लेगी। धन्यवाद। तैयारी है आप लोग किस तरह की है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? तैयारी किस तरह से की है आप लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? काशी में तो यह अच्छी से हुई है। अब इस बार यूपी में कमल खिलेगा। हर हर तो चलिए सुशांत, हमने कार्यकर्ताओं को सुना, लेकिन महज जैसा कि हमने सवाल उठाया कि अगर प्रधानमंत्री बनने से किसी राज्य का, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की काया पलट हो जाए, तो फिर उत्तर प्रदेश ने तो 8 प्रधानमंत्री दिए। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर और इलाहाबाद से चुनकर आते थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी रायबरेली से चुनकर आते थे, चरण सिंह बागपत से प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह फतेहपुर से प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर बलिया से प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से जीतकर गए तब प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री मोदी बनारस से प्रधानमंत्री बने।
तो सवाल यह है कि 8 प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश आज भी गरीबी, बदहाली, गैरबराबरी, बीमारी, बेकारी, बेचारी, इन सब चीजों से ग्रस्त है। अब उसे बदलने की, उस तस्वीर को पलटने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बीड़ा थामा है, लेकिन आज उनके सामने लक्ष्य सिर्फ एक है, पूर्वांचल की ज्यादा से ज्यादा सीटों पे कमल खिलाना, और इसी लक्ष्य को लेकर वो निकल पड़े हैं काशी की सड़कों पे। कल भी काशी की सड़कों पे प्रधानमंत्री थे, आज भी उनकी रैली निकल रही है, या कहें रैला निकल रहा है। उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं ये सब सुनामी है। ये सुनामी है। तो ये सुनामी है एक तरह की। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने रणनीतिक तौर पे फैसला किया था कि वो पूर्वांचल यानी कि काशी से चुनाव लड़ेंगे। काशी से चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद सिर्फ ये था कि ये राजनीतिक धुरी है पूर्वांचल की काशी, और इस राजनीतिक धुरी को जीतने का मतलब है उसके आसपास की सभी सीटों पे इसका असर पड़ जाना। जाहिर है प्रधानमंत्री उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए फिर से काशी की सड़कों पे उतरे हैं। चाहते हैं कि 40 सीटें जो आखिरी चरण में, जिन 7 जिलों की 40 सीटों पे मतदान होना है, उनमें से सिर्फ 4 सीटें हम आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2012 में आई थी, लेकिन 2014 में इन ज़्यादातर लगभग सारी सीटों में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, सभी विधानसभा सीटों में। उसे बरकरार रखना, काशी की 8 सीटों में ज़्यादातर सीटों पे जीत दर्ज करना और पूर्वांचल की इन ज़्यादातर सीटों पे कमल खिलाना, तब जाके लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर बैठ पाएगा। ये जानते हुए प्रधानमंत्री ने और बीजेपी के टॉप ब्रास नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है पूर्वांचल के इस राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र काशी में। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो काशी को उत्तम बनाना चाहते हैं, वो काशी के लोगों की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, वो यहाँ पर मूलभूत ढांचागत सुविधाएं देना चाहते हैं, जिसके लिए बाकायदा कई परियोजनाओं का शिलान्यास वो कर चुके हैं। और मीतू मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीतू, केवल काशी ही नहीं, अगर हम पूर्वांचल की बात करें, यूपी में सबसे पिछड़े इलाकों में पूर्वांचल गिना जाता है, क्या लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के यहाँ से आने से, या अगर आने वाले दिनों में ये सरकार बनती है तो पूर्वांचल का विकास होगा? देखिए, जहाँ तक पूर्वांचल की विकास की बात है, आपने हमारे शो इंडिया दिस वीक में देखा ही होगा कि पूर्वांचल की क्या हाल है, चाहे वहाँ पे सड़कें हो या करप्शन हो। बल्कि हमने एक ये भी स्टोरी दिखाई थी, और ये आपके सवाल का एक जवाब भी है, कि वहाँ पे जो सड़कें हैं, एक अभी हाल फिलहाल में बल्कि गाज़ीपुर का चुनाव रद्द होते होते बचा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसने डिसाइड किया कि उन्हें जो इंजीनियर्स हैं PWD के, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड उन्हें रिपेयर करने को बोला था वो इतने बड़े बुरे हाल में था कि वहाँ पे 10 फीट गहरे गड्ढे हैं हर 4 कदम पे। उस रोड को जो XCN है और बाकी के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने उस रोड को रिपेयर करके पेपर में उसका मुआवजा भी ले लिया, और बाद में पता चला कि एक्चुअली वो रोड का तो कुछ रिपेयर नहीं हुआ था। उस हादसे में काफ़ी सारे लोग घायल हो गए थे अभी हाल फिलहाल में, जिसके बाद DM ने वहाँ के लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी। DM के खिलाफ, उनके खिलाफ तो एक्शन लिया नहीं गया, पर DM के खिलाफ ज़रूर एक्शन ले लिया गया। गाज़ीपुर का चुनाव ऐसे लग रहा था कि रद्द हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि पूर्वांचल के एरिया में कैसा डेवलपमेंट होता है और क्या होता है अगर कुछ वहाँ पे कोशिश करें। अगर कार्यकर्ताओं में इतना ज़बरदस्त जोश लग रहा है और वो मान रहे हैं कि साहब ये लहर नहीं है, एक तरह की सुनामी है, जाहिर तौर पे कामकाज को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है कि उन्होंने क्या काम किया, कौन सी स्कीम की, क्या वो बदलेंगे। यानी प्रधानमंत्री अपने आप में एक सबसे बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रधानमंत्री का करिश्मा इंटैक्ट है, प्रधानमंत्री का जो चार्म और मैजिक है उसके लिए लेके यहाँ पे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। पर ये लोग कितने उत्साहित हैं, सवाल ये उठता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स आए हैं तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में 80% वर्कर्स यहाँ बाहर से आए हुए हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से, ज़िले से आए हुए हैं। किसी से भी पूछो, कोई बलिया से है, कोई गाज़ीपुर से है, कोई आज़मगढ़ से है, तो ये बाहर वाले लोग ज़्यादा हैं, बनारस के लोग कम हैं। पर 8 मार्च को जब पोलिंग होगी तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग
अल्टीमेटली कमल के फूल पे वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। चाहे लोकल लोगों को वो कितनी भी गाली दें, अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि भाजपा के फेवर में ही बनारस का और पूर्वांचल का वोट जाएगा। जाहिर है मीतू, हम ये जनता पे छोड़ देते हैं, इसका आकलन लगाने से अच्छा है कि जनता क्या सोचती है, वो किसको लखनऊ की गद्दी पे बैठालती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मीतू प्रधानमंत्री ही ने ही पूरी लीड ले ली है इस चुनाव की? माना यह जा रहा था कि बिहार में हार के बाद प्रधानमंत्री को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगी बीजेपी, क्योंकि बाद में सवाल उठाएंगे। क्यों प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा? जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, प्रधानमंत्री को आगे लाने की एक ही वजह है, और वो है कि यहाँ बनारस की 3 ऐसी सीटें हैं जो अगर भाजपा हार जाती है तो ये माना जाएगा कि अगर इलेक्शंस भी जीत जाती है, यूपी के 402 सीटें भी अगर जीत जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये यूपी का चुनाव हार गए। तो यूपी का चुनाव एक साइड है, बनारस की ये 3 सीटें एक तरफ हैं, और सबकी नज़र इन 3 सीटों पर बनी हुई है। क्यों? और इसी वजह से कहते हैं कि ये टक्कर कुछ किसी की भी हो, लड़ाई एक्चुअली देखा जाए तो ये मोदी की इज्जत की लड़ाई है, और इसीलिए मोदी जी यहाँ पे आके बैठ गए हैं। नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल है और इसीलिए पूरी ताकत झोंकी गई है। न सिर्फ काशी को केंद्र में रखा गया है बल्कि पूर्वांचल के उस पूरे इलाके को केंद्र में रखा गया है, क्योंकि इसके आसपास की सभी सीटें इससे प्रभावित होंगी। जाहिर है इसीलिए काशी की सड़कों पे खुद प्रधानमंत्री ने उतरने का मन बनाया है, क्योंकि लक्ष्य है पूर्वांचल की विधानसभा सीटों को साधना और उसके जरिए लखनऊ का रास्ता तय करना।